जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस चैनल में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, एक बड़ी खबर चाइना से आ रही है। दरअसल दोस्तों, चाइना का एक ड्रोन भारतीय बॉर्डर के पास देखा गया है और आपको ये बात भी पता है कि अभी कुछ दिनों पहले बांग्लादेश ने भी अपने ड्रोन्स को भारतीय सीमा के पास उड़ाकर भारत की जानकारी लेने की कोशिश की। सेम यही चीज अब चाइना के द्वारा की गई है। उसके WL10/WL2 जो रिकॉनेसेंस ड्रोन है उन्हें देखा गया है, यानी कि इन्हें स्पॉट किया गया है। ये घटना 25 मार्च 2025 के आसपास की बताई जा रही है और यही नहीं, चाइना इसी तरीके की टेक्टिक्स का इस्तेमाल दक्षिणी चीनी सागर पर भी करता है। WL10 जिसे कि WL2 के नाम से भी जाना जाता है, ये एक हेल क्लास का रिकॉनेसेंस ड्रोन है जो कि खुफिया निगरानी और टोही मिशनों के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। हालांकि इस WL10 की जो क्षमताएं हैं वो काफी गुप्त हैं, लेकिन सिक्किम के पास इसकी उपस्थिति होना भारत के लिए एक बड़ी टेंशन की बात हो गई है। मतलब साफ है कि इस ड्रोन का भारतीय सीमा के पास उड़ना डेफिनेटली भारतीय जानकारी को इकट्ठा करना है, क्योंकि ये ड्रोन दोस्तों मेल नहीं बल्कि हेल क्लास का UAV है। मतलब साफ है कि इस तरीके के ड्रोन का LAC के पास उड़ान भरना भारतीय सेना की जानकारी इकट्ठा करने का एक बड़ा प्रयास है कि किस तरीके से भारत के डिप्लॉयमेंट यहाँ पर है, क्या रणनीति भारत अपना रहा है। तो ये इंटेंशन साफ तौर पर चाइना की देखी जा सकती है। वहीं दोस्तों, एस्टोनिया जो कि एक बाल्टिक नेशन है, वो अब अपनी एयर डिफेंस क्षमताओं को मजबूत करने के प्रयास को तेज कर रहा है, जिसमें कि अब ये कहा जा रहा है कि वो अब भारत से एयर डिफेंस रडार खरीदने को लेकर बातचीत कर रहा है। दरअसल एस्टोनिया 2027 तक अपने मौजूदा एयर डिफेंस रडार को बदलने की योजना बना रहा है और हाल ही में एस्टोनिया के रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है। वही एस्टोनिया के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि भारत के डिफेंस टेक्नोलॉजी, खासकर की एयर डिफेंस सिस्टम्स और रडार डेवलपमेंट में काफ़ी तेजी देखी गई है और हम चाहते हैं कि भारत के साथ सहयोग किया जाए और भारतीय रडार टेक्नोलॉजी को एस्टोनिया की एयर डिफेंस ढांचे में इंटीग्रेट किया जाए। दरअसल दोस्तों, भारत का जो डिफेंस सेक्टर है वो अपने कॉस्ट इफेक्टिव और इनोवेटिव सॉल्यूशंस के लिए जाना जाता है। सबको मालूम है कि भारत के जो हथियार सिस्टम है वो मौजूदा सिस्टमों से न केवल सस्ते हैं बल्कि काफ़ी इम्पैक्टफुल भी हैं। और भारत के जो स्वदेशी रडार है, जिसमें कि अरुधरा और अश्वनी रडार है, जो कि बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस प्रदान करते हैं, खतरे का पता लगा सकते हैं और ये एस्टोनिया की जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, तेजस मार्क 2 को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ गई है। दरअसल HAL अब अक्टूबर 2025 के अंत तक तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन पूरा कर लेगा। खबरें ये भी आ रही हैं कि एयरक्राफ्ट के असेंबली का 60% से अधिक काम पूरा हो चुका है। HAL अब इसके जो महत्वपूर्ण एवियोनिक्स और सिस्टम्स हैं उनको इंटीग्रेट करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है और ये भी अब फाइनल स्टेज में जा रहे हैं। HAL के अधिकारियों की तरफ से कंफर्म किया गया है कि ज़्यादातर जो इक्विपमेंट्स हैं उन्हें इंटीग्रेट किया जा चुका है, जैसे कि एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। इसके अलावा जो दूसरे सब सिस्टम्स हैं वो भी अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच चुके हैं अपने प्रोडक्शन के, जिसमें कि ISR रडार, एडवांस कॉकपिट डिस्प्ले और एडवांस वेपन सिस्टम इंटीग्रेशन शामिल है। 2025 अक्टूबर के अंत तक HAL का टारगेट है कि इस विमान को 100% तैयार करना। और HAL ने दोस्तों इस बार एक बड़ा प्लान ये भी बनाया कि वो तेजस मार्क 2 के लिए कोई बड़ा प्रोग्राम आयोजित नहीं करेगा, यानी कि इसका कोई ऑफिशियल रोल आउट नहीं किया जाएगा। इसके बजाय विमान की टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को प्राथमिकता देने का ऑप्शन चुना गया। 2025 के अंत तक प्रोडक्शन पूरा होने के बाद तेजस मार्क 2 का जमीनी स्तर पर परीक्षण शुरू किया जाएगा और इस फेज में, यानी कि इस चरण में, विमान के सिस्टम्स की कठोर जांच की जाएगी, जिसमें कि जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन, हाइड्रोलिक सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल वायरिंग और एवियोनिक्स इंटीग्रेशन शामिल है। और जमीनी परीक्षणों के बाद लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स किए जाएंगे। HAL और ADA ने तेजस मार्क 2 के लिए मार्च 2026 के अंत तक इसकी पहली उड़ान करने का भी लक्ष्य रखा है। तेजस मार्क 2 में दोस्तों आप सब जानते हैं कि पहले वाले वेरिएंट की तुलना में इसकी रेंज में भी ज़बरदस्त इजाफा होगा, पेलोड क्षमता भी इसकी ज़्यादा होगी और एडवांस एवियोनिक्स भी इसमें इंटीग्रेट किए जाएंगे। इस फाइटर जेट में एक पावरफुल इंजन होगा। इसके एयर फ्रेम को रीडिज़ाइन किया गया है, वो भी कैनार्ड्स के साथ, ताकि इसकी मैनुअबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो सके। और इसका जो एडवांस एवियोनिक्स सूट है, जिसमें कि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक यानी कि IRST सिस्टम है, वो इसकी सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाएगा। इसके अलावा दोस्तों तेजस मार्क 2 में एडवांस मिशन कंप्यूटर और प्रोसेसिंग सिस्टम लगे होंगे, जो लगातार अंतराल पर सॉफ्टवेयर अपडेट को ऑब्जर्व करने में सक्षम होंगे। नए एवियोनिक्स में रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक क्षमताओं को तेजी से इंटीग्रेट करने की क्षमता के साथ तेजस मार्क 2 ये सुनिश्चित भी करेगा कि भारतीय वायुसेना हवाई युद्ध टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे रहे। और नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट से दोस्तों न केवल फाइटर जेट की कॉम्बैट रेडीनेस बढ़ेगी, बल्कि ये नए खतरों के लिए जल्दी से अनुकूल होने में भी सक्षम होगा और साथ ही साथ इसका डाउन टाइम भी कम होगा। DRDO ने दोस्तों AMCA फाइटर जेट के लिए
स्पेशलाइज्ड केमिकल हैंडलिंग सिस्टम तैयार किया है। AMCA की एडवांस स्टेल्थ कोटिंग्स को लॉन्गेविटी और इफेक्टिवनेस सुनिश्चित करने के लिए इसे तैयार किया गया है। AMCA फाइटर जेट, जिसमें कि एयर फ्रेम शेपिंग और रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल के संयोजन के माध्यम से इसका कम रडार क्रॉस सेक्शन होगा और AMCA को दुश्मनों के रडार का पता लगाने से बचने के लिए इन स्टेल्थ कोटिंग्स की बहुत सावधानी पूर्वक देखभाल की जाती है। DRDO के द्वारा इस नई केमिकल हैंडलिंग सिस्टम को इन कोटिंग्स की अखंडता को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे कि ये सुनिश्चित होता है कि वे फाइटर जेट के स्टेल्थ प्रोफाइल को संरक्षित करते हुए ऑपरेशनल यूज की कठोरता का सामना कर सके। फाइटर जेट के स्टेल्थ सिग्नेचर को ठीक करने के लिए रडार क्रॉस सेक्शन मैनेजमेंट टेस्ट की योजना बनाई गई है, जो कि कोटिंग्स के परफॉर्मेंस पर निर्भर एक प्रोसेस होता है और उसके बाद केमिकल हैंडलिंग सिस्टम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 2 डाइविंग सपोर्ट वेसल में से पहला निस्तार का निर्माण अब अंतिम फेज में पहुंच गया है और हाल ही में चालक दल ने इसके एयर ऑब्लिक मिक्स गैस डाइविंग सिस्टम और इसके ऑब्जर्वेशन क्लास रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल यानी कि OROV का समुद्री परीक्षण किया है। निस्तार दोस्तों, ये जहाज 75 मीटर की गहराई तक गोता लगाने में सक्षम है और निस्तार पर लगाए गए जो एयर ऑब्लिक मिक्स डाइविंग कॉम्प्लेक्स हैं, इन सिस्टम्स को कम समय में आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है और ये तेजी से पानी के नीचे डाइविंग सर्वेक्षण और निरीक्षण करने में महत्वपूर्ण होते हैं। जहाज की समुद्री क्रेन समुद्र तल से 15 टन वजन उठा सकती है। मतलब साफ है कि इसका इस्तेमाल समुद्र में बचाव कार्यों के लिए किया जा सकता है। भारत ने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी कि AMCA के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में तेजी लाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को ज्वाइंट वेंचर भागीदार के रूप में सहयोग करने के लिए आमंत्रित करते हुए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया। 2025 की शुरुआत में घोषित इस पहल का उद्देश्य AMCA असेंबली के निर्माण के लिए प्राइवेट सेक्टर की विशेषज्ञता और क्षमता का इस्तेमाल करना है। मतलब साफ है कि HAL ने इस परियोजना को शुरू किया है, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर की जो फर्म्स हैं वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाएंगी। ये जो ज्वाइंट वेंचर होगा उसमें HAL 4 भारतीय निजी कंपनियों के साथ भागीदारी करेगा, जिसमें कि इक्विटी हिस्सेदारी को भी साफ तौर पर बताया जाएगा। HAL के पास 50% की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी होगी, जबकि चारों भागीदार 12.5% का योगदान देंगे। मतलब साफ है कि HAL दोस्तों इस प्रोग्राम पर निगरानी बनाए रखेगा और जो भी प्रत्येक भागीदार है उसे AMCA की प्रमुख असेंबली के अनुरूप ही उसको एक वर्क पैकेज दिया जाएगा, जिसमें कि वर्क पैकेज 1 में फुल्ली इक्विप्ड फ्रंट फ्यूजलाज और लैंडिंग गियर असेंबली की सप्लाई की जाएगी। सेकंड पैकेज में फुल्ली इक्विप्ड सेंटर फ्यूजलाज, एयर इनटेक और एलिरोन असेंबली की सप्लाई की जाएगी। वर्क पैकेज 3 में फुल्ली इक्विप्ड रियर फ्यूजलाज, हॉरिजॉन्टल टेल, फ्लैपरॉन और फ्लैप असेंबली की सप्लाई की जाएगी और वर्क पैकेज 4 में फुल्ली इक्विप्ड विंग और वर्टिकल टेल असेंबली की सप्लाई की जाएगी। और जो उम्मीदवार है दोस्तों इस जॉइंट वेंचर के लिए, उसमें टाटा एडवांस सिस्टम, भारत फोर्स, लार्सन एंड टुब्रो और वेम टेक्नोलॉजी शामिल है, जिनमें से सभी ने LCA या फिर आर्टिलरी सिस्टम जैसी पिछली परियोजनाओं पर HAL या फिर DRDO के साथ सहयोग भी किया है। दोस्तों हाल ही में एक बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर को एनकाउंटर साइट की ओर जाते हुए देखा गया, जिसे देखकर लोग काफी हैरान भी हो गए थे। हालांकि BSF ने इसका खुलासा कर दिया। ये ट्रैक्टर दोस्तों BSF का है, जिसे कि युद्ध अभियानों में शामिल भी किया जा सकता है। यह बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर दोस्तों BSF के शस्त्रागार में कोई नया हथियार नहीं है, बल्कि भारत की संवेदनशील सीमाओं पर खेती से संबंधित गतिविधियों के लिए इसे डिजाइन किया गया है, जो कि एक विशेष उपकरण भी है। दरअसल LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारत की जो एग्रीकल्चर लैंड है वो काफी बड़ी है, जो अक्सर दुश्मनों के काफी करीब होती है। ये क्षेत्र काफी उपजाऊ होते हैं, इसके बावजूद भी सीमा पार से घुसपैठ और गोलीबारी की संभावनाएं लगातार बनी रहती है। इस समस्या से निपटने के लिए BSF किसानों को उनके खेतों को सुरक्षित जुताई करने में सहायता करने के लिए बुलेट प्रूफ ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करती है, जिससे कि अस्थिर क्षेत्रों में कृषि की जा सके। तो फिलहाल इस हफ्ते के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब, का कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।